सतगुरु के प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। दास आशा करता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सतगुरु की कृपा, ईश्वर की दया दृष्टि आप पर बरस रही होगी। संत महात्माओं, सतगुरु ने आज हमें एक ऐसी अमूल्य चीज़ बख्श दी है जिसकी कीमत हम जानते ही नहीं। वास्तव में कीमत इंसान को कब पता चलती है? आज देखने को मिलता है जिनके घरों में समरसेबिल हैं, टंकियाँ लगी हुई हैं, तो पता ये चल रहा कि 2 बाल्टी पानी की ज़रूरत है, 10 बाल्टी पानी खर्च कर रहे हैं, पानी को लगातार बहा रहे हैं। ये नहीं जानते ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपकी कितनी तकलीफ़, कितनी पीड़ा उठानी पड़ेगी, तब जाके वो पानी हाथ आएगा। पानी की बहुत बड़ी किल्लत, लेकिन इंसान के पास, जिसके पास पानी, उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो पानी को बहा रहा है। और संत महात्माओं, कीमत उससे पूछनी है। एक बार एक रेगिस्तान में एक व्यक्ति फंस गया, रास्ता भूल गया। दोपहरी का समय, इधर से इधर चक्कर मारता, रेत ही रेत नजर आता। पानी में प्यास बुझाना चाहता है पानी से, लेकिन जिधर देखता है, जाता है करीब में, चमकता है पानी, लेकिन निकलते हैं चमकने वाले जो चमकीले पदार्थ। आखिर थक गया, निराश हो गया। अब उसे एक गिलास पानी कोई पिला दे तो वो कहता है कि मैं आधी प्रॉपर्टी आपको नाम कर दूंगा, कोई एक गिलास मेरा जीवन बचा ले। तो उस समय पानी की कीमत नज़र आती है इंसान को कि ये पानी की कीमत होती है। और संत महात्माओं, ऐसे ही सद्गुरु ने जो ब्रह्म ज्ञान की दात हमें बख्शी है, ब्रह्म ज्ञान जो सद्गुरु की कृपा से हमें मिला है, इसकी कीमत कब नज़र आती है इंसान को? जीते जी इंसान इसकी कीमत नहीं समझता। यदि कीमत समझ ली होती तो वास्तव में जीवन का कल्याण हो गया होता, वास्तव में जीवन में निखार आ गया होता। आओ संत महात्माओं, जब इंसान का एक ऐसा भी समय आता है जो इंसान बोल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, बस इशारे से भी काम हो जाए तो बेहतर है, ध्यान भी नहीं कर पाता, उस समय यम के दूत उसे डराते हैं। उस समय बड़े बड़े यानी फरिश्ते, ऐसे ऐसे विकट फरिश्ते जो उसे यानी डराते हैं, घबराते हैं, उसके चारों ओर मंडराते हैं, क्योंकि अब मौत का समय निश्चित है। आओ संत महात्मा, आखिर उसकी रक्षा कौन करे? क्योंकि उसने तो सारा जीवन अपने सेल्फ के कामों में दे दिया, खाने कमाने में लगा रहा, लेकिन एक काम करना भूल गया। जिस काम के लिए परमात्मा से वादा करके आया था कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। आओ संत महात्मा, हर जीव का यही स्थिति है। ये कमिटमेंट लेता है, हे प्रभु परमात्मा, आप मुझे यहाँ से इस मृत्यु लोक में भेजो, मैं आपका नाम जपा करूँगा, सबसे पहले मैं आपकी प्रार्थना किया करूँगा, उसके बाद दुनियावी काम किया करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी काम मत कीजिए, बिजनेस मत कीजिए, अपने कार्य छोड़ दीजिए, बस मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, जिस काम का वादा करके आए थे, आप प्रार्थना के लिए समय निकालिए, आप पूजा के लिए समय निकालिए, आप सिमरन के लिए समय निकालिए, आप सत्संग के लिए समय निकालिए, क्योंकि इसका वादा आप करके आए थे। और मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रीत प्रभु की तेरी रक्षा करती है। जब तूने प्रभु से प्रेम किया है, प्रभु से लगाव लगा रखा है, प्रभु पे विश्वास किया है, तो वास्तव में तेरा मौत भी तुझे नहीं घबरा सकती अंत में, क्योंकि अंत समय में तुझे डरावने फरिश्ते देवदूत ना आन करके फिर होगा क्या? फिर तुझे यानी स्वर्गदूत, फिर तेरे लिए अच्छे अच्छे एक इंसानी जामे में ऐसे व्यक्ति जो आदर सहित तुझे ले जाने के लिए आएंगे। आएंगे कब? जब आपने जिससे वादा करके आए थे उसकी जानकारी कर ली, उसका सिमरन कर लिया, उसकी भक्ति वंदना प्रार्थना कर ली, तब तो आपके साथ ऐसा होगा। हे अर्जुन, अंतमता सुगता, यदि अंत में भी उसका ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है, परमात्मा की ओर, उसने कभी नेक काम किए ही नहीं, तो वास्तव में वो मुझे प्राप्त भी नहीं हो सकता, स्पष्ट कह दिया। और संत महात्माओं, भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, कितनी मटेरियलिज्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बात रविदास जी ने कही, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हे मीरा, जिसके मन में ये परमात्मा बस जाता है, तो वहाँ तो यानी कठौती में भी गंगा प्रकट कर सकता है। आओ संत महात्माओं, यदि हमने इस परमात्मा से लगाव किया है, इस पे विश्वास किया है, इसको अपने मन में आत्मसात किया है, तो वास्तव में जीवन का कल्याण हर हाल में संभव है, वास्तव में जीवन की मुक्ति संभव है,
वास्तव में आप इस लोक का सुख भोग करके परलोक के आनंद उठाने के योग्य बन चुके हैं, क्योंकि आपने परमात्मा के रूल्स वचनों का पालन किया है। आपने जो सतगुरु ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया था, जो बहुमूल्य था, उसे बड़ी संभाल करके उसका पालन किया है। तो आओ संत महात्माओं, ये दुनिया जाने वाली है, ये फना होने वाली है, लेकिन फना क्या नहीं होगा? परम पिता परमात्मा, कण कण तेरा वास और करण करावनहार, तू सब कुछ तेरे पास है प्रभु। आप सब कुछ करने वाले हो। हमें परमात्मा पे पूर्ण विश्वास करना होगा, वही हमारे जीवन का कल्याण करेंगे और हमारे जीवन को ऊंचाई के रास्ते पे परम पिता परमात्मा लेकर के जाएंगे। सारे काम करते हुए और परमात्मा का ध्यान करते हुए जीवन को जिएं। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।